अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को समझने से पहले हम समझते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट है जो प्लैनेट के चारों ओर घूमती रहती है। वो चीज़ जो प्लैनेट के चारों ओर घूमती रहे उसको सैटेलाइट कहते हैं। ये प्लैनेट है, प्लैनेट अर्थ, और ये सैटेलाइट है, ये इसके चारों ओर घूमेगी, तो इसको कहा जाएगा सैटेलाइट। ये वो ऑब्जेक्ट है जो इसके चारों ओर घूमेगी, तो इसको कहा जाएगा सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल सैटेलाइट। ये कंपैरिजन है नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बीच में। तो जो नेचुरल सैटेलाइट होता है, द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। एक ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के और चारों ओर घूमता है, लेकिन नेचुरली अल्लाह की तरफ से ये चीज़ एक ऑर्बिट बनाया गया है जिसपे एक चीज़ जो है वो प्लेनेट के चारों ओर घूम रही है कुदरती तौर पर, तो वो नेचुरल सैटेलाइट है, यानी इसमें कोई इंसानों का अमल दखल नहीं है। ठीक है, जैसे मून है, इसको अल्लाह ने बनाया और नेचुरल सैटेलाइट है, ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगी। कुदरती तौर पर मून जो है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, तो नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन अगर इंसानों का अमल दखल हो, द ऑब्जेक्ट विच आर सेंट इनटू स्पेस बाय साइंटिस्ट, यानी इंसान, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अदर प्लैनेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर साइंसदानों ने कोई चीज़ प्लैनेट के चारों ओर घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए भेजी है, तो उस चीज़ को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर 1, जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है कि सन का जो वज़न है वो कितना है और रेडियस कितना है, मून का वज़न कितना है और रेडियस कितना है। अब देखें, ये वज़न बहुत ज़्यादा है, इतने 30 ज़ीरोज़ हैं इसके अंदर। अब उसको छोटा करके लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो 1.99 के बाद 30 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो ये इतना वज़न है सन का। मास मून का जो वज़न है वो है 7.35, फिर 22 ज़ीरोज़ हैं, और ये इनका रेडियस है। ये चीज़ आपने याद करनी है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को आप कम्युनिकेशन के लिए भेजते हो स्पेस में, ताकि आप कॉल करो तो कराची भी कॉल लग जाए, इस्लामाबाद भी लग जाए, दुबई भी लग जाए। ये चीज़ सैटेलाइट की मदद से हो रही होती है। फॉर मेकिंग स्टार मैप्स। स्टार मैप्स का मतलब ये है कि सैटेलाइट स्पेस में जाती है और वहाँ पे देखती है कि जो स्टार हैं आपस में उनका डिस्टेंस कितना है, एक स्टार का डिस्टेंस दूसरे स्टार से कितना दूर है, इनमें कितनी ब्राइटनेस है, और फिर जाके वहाँ पे उनका एक मैप बनाती है। जैसे अर्थ का गूगल मैप बना हुआ है ना, तो उसी तरीके से स्टार मैप भी सैटेलाइट्स ने बनाया हुआ है कि ये स्टार इस जगह मौजूद है, ये स्टार इस जगह मौजूद है। इसी तरीके से फॉर मेकिंग मैप्स ऑफ प्लानेटरी सरफेसेस, प्लैनेट्स का भी मैप उन्होंने बनाया है कि एक प्लैनेट कितना बड़ा है, एक प्लैनेट का सन से कितना डिस्टेंस है, एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, इस प्लैनेट पर कितने माउंटेन्स हैं, क्या चीज़ है, पूरा प्लैनेट का जो सरफेस है उसका मैप बनाया हुआ है सैटेलाइट्स की मदद से। फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, कि भाई कल बारिश होगी नहीं होगी, हमें कैसे पता चल जाता है, क्योंकि सैटेलाइट्स ऊपर से ही देखकर बताती हैं कि इस एरिया में जो है वो बारिश आने वाली है, क्लाउड्स आने वाले हैं या सूरज निकलने वाला है, तो सैटेलाइट्स ऊपर से देख के हमें पहले ही बता देती हैं। फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ प्लैनेट्स, अच्छा, प्लैनेट्स की तस्वीरें भी जो है वो सैटेलाइट की मदद से ली जाती हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स, पैसेंजर्स और बोथ टू परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी भेजे जा सकते हैं और पैसेंजर्स भी भेजे जा सकते हैं, और दोनों को भी भेजा जा सकता है ताकि स्पेस में जाके वो एक्सपेरिमेंट्स करें। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इनटू और डिफरेंट ऑर्बिट्स लाइक अराउंड द अर्थ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, लाइक आप कम्युनिकेशन के लिए भी इनको भेज सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में होती हैं। कुछ अर्थ के करीब होती हैं, कुछ अर्थ से दूर होती हैं, कुछ जो है वो
उसके राउंड में सर्कल बना के जो है वो रिवॉल्व करती हैं, कुछ ओवल शेप में रिवॉल्व करती हैं, तो ये ऑर्बिट्स हैं उनके। अच्छा, कुछ सैटेलाइट्स जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए भेजी जाती हैं और कुछ होती हैं लो अर्थ ऑर्बिट। अब लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स होती हैं वो क्लोज टू अर्थ होती हैं, यानी कि वो अर्थ के करीब होती हैं, ठीक है। और उनका जो अर्थ से वो तकरीबन 160 या फिर 2000 किलोमीटर तक वो अर्थ के ऊपर होती हैं, ठीक है। 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक ये अर्थ अबव द अर्थ होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये वेदर कंडीशन के लिए भेजी जाती हैं या फिर अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए भेजी जाती हैं। उसके बाद है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है कुछ दूर होती हैं अर्थ से, यानी ये 2000 से शुरू होती हैं, 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ से शुरू होती हैं और जाती हैं फिर 35,786 किलोमीटर तक ये ऊपर जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसके बारे में नीचे बताया गया, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद है एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब होता है ये ओवल शेप्ड सैटेलाइट पाथ होता है, यानी ओवल शेप बनाकर अर्थ के ओर या किसी प्लेनेट के ओर ये रिवॉल्व करती हैं। शेप इनका ओवल होता है, ठीक है। अच्छा, अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। दीज ऑर्बिट्स आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, देयर टाइम पीरियड अराउंड द अर्थ। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें देखी जाती हैं कि अर्थ से कितना दूर है और कितना टाइम अर्थ के अराउंड रहेंगी। An artificial satellite which completes its one revolution around the Earth in 24 hours is used for communication purpose. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के और 24 घंटों में अपना चक्कर पूरा करे तो वो यूज़ होती है कम्युनिकेशन पर्पस में। As Earth also completes one rotation about its axis in 24 hours, therefore the above satellite appears to be stationary with respect to Earth. अच्छा, अब ये देखें जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब वो चीज़ होती है जो रुकी हुई हो। अब आप देखें ये अर्थ है, ठीक है, और ये एक सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है और अर्थ भी अपनी ही एक्सिस पे रहकर अपना चक्कर पूरा करती है। अब अर्थ भी घूम रही है, सैटेलाइट भी उसी स्पीड में घूम रही है, ठीक है। ये देखें इट्स वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज जीरो, यानी अर्थ के हिसाब से इसकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि अर्थ भी उसी स्पीड में घूम रही है और ये सैटेलाइट भी उसी स्पीड में घूम रही है। तो अर्थ से अगर हम देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये हमें स्टेशनरी दिखेगी, यानी ये हमें नहीं लगेगा कि ये घूम रही है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड और अर्थ की स्पीड वेलोसिटी जीरो हो गई है आपस में, ठीक है। इसलिए इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है, क्योंकि ये भी 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है, अर्थ भी 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सैटेलाइट रुकी हुई है, हालांकि ये घूम रही है, ठीक है। इट्स ऑर्बिट इज देयरफॉर कॉल्ड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट एज इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, देयरफॉर इट इज नोन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है।